प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं मूल अधिकार विषय को लेकर के। पिछले वीडियोस में हमने आपके साथ मूल अधिकार के अंतर्गत समानता के अधिकार की परिचर्चा प्रारंभ किया था। आज उसकी अंतिम कड़ी समानता के अधिकार की अंतिम कड़ी अर्थात उपाधियों के अंत की परिचर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके लिए प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो राजव्यवस्था से लेकर के आ रहे हैं और हमारा उद्देश्य यह होता है कि आप यह वीडियो देखें तो चाहे आईएएस का प्री हो चाहे पेट का प्री हो, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम यह वीडियो तैयार करते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो से न केवल प्री परीक्षाओं में सहायता मिलेगी अपितु संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं तथा एकेडमिक क्लास के लिए भी बहुत सहायता मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे प्रारंभ में ही अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए, हमें आप प्रोत्साहित करिए कि हम आगे कार्य करते रहें। हम एक रिमोट क्षेत्र से हैं और हम आपके लिए इस प्रकार का मेहनत बार बार करके प्रस्तुत हो रहे हैं। ये देखने में और हमने महसूस किया है कि एकेडमिक पढ़ाई करने वाले रूरल एरिया के बच्चे ऐसे वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। हमने महसूस किया कि महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इन वीडियोज में अपनी कोई रुचि नहीं रखते हैं, जबकि उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसलिए आपके द्वारा देखा गया वीडियो हमें प्रोत्साहित करेगा, हमें आगे काम करने के लिए ताकत देगा। कृपया हमारा वीडियो आप जरूर देखें। आइए हम बात करते हैं उपाधियों के अंत आर्टिकल 18 की। प्रिय विद्यार्थियों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत समता के अधिकार में अनुच्छेद 18 आता है। क्या आता है? अनुच्छेद 18 यह कहता है उपाधियों का अंत का संदर्भ है। इसके द्वारा उपाधियों का अंत किया जाता है। यह अनुच्छेद 18 जो है निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। कैसा अनुच्छेद है? कंपटीशन में पूछ सकता है कि अनुच्छेद 18 निर्देशात्मक है या आदेशात्मक है। तो निर्देशात्मक है, अर्थात संसद कानून बना करके इसके संदर्भ में दंड का प्रावधान कर सकती है। यदि उसको समझ में आता है कि कोई ऐसी उपाधि धारित करता है जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता के विपरीत है, तो क्या कर सकती है राज्य का मतलब संसद क्या कर सकती है? इसके लिए कोई विधि बना सकती है। इस बात के संदर्भ में मैं आपको प्रमाण देना चाहूंगा। जब संविधान सभा में बहस हो रही थी और किसी माननीय सदस्य ने संविधान सभा में कहा कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से उपाधि धारित करता है, प्राप्त करता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए, ऐसा प्रावधान कर देना चाहिए। तब प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने कहा था यह राज्य का अधिकार होगा कि वो निर्णय ले सके। इस प्रकार से हम यह बात निर्देशात्मक है, इसके समर्थन में यह तथ्य आपको प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 18 में 4 खंड हैं। 18(1) है, 18(2) है, 18(3) है, 18(4). 18(1) कहता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्या कहता है? राज्य फिर आप समझिएगा बेटा, राज्य का मतलब है मूल अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 12। राज्य का मतलब क्या है? अनुच्छेद 12। तो राज्य क्या नहीं करेगा?
कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कौन, किसके सिवाय? दो उपाधि दे सकता है, एक सेना का दे सकता और एक विद्या संबंधी दे सकता है। अनुच्छेद 18 ए राज्य को कहता कि अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब आप इसको, इस बात को और इस बात को, ये एक मान लीजिए, ये दो, तो राज्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। लेकिन बीच में क्या कहा कि सेना संबंधी और विद्या संबंधी, सम्मान के सिवाय, सेना संबंधी और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सेना, विद्या और सामाजिक सेवा संबंधी उपाधि की मनाही नहीं की गई। विश्वविद्यालय में जब आप पढ़ते हैं तो पीएचडी की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करती है, महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान करती है, विद्या विशारद की उपाधि प्रदान करती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी उपाधियां हैं, विश्वविद्यालयों को उपाधि देने से मना नहीं किया है। और सेना जो है क्या करती है? वीरता के लिए, किसके लिए? वीरता के लिए कई उपाधियां देती है, जैसे परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि। विद्यार्थियों, उपाधियों के संदर्भ में एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या कि उपाधि क्या है? उपाधि का अंत हो रहा है और 18(1) कह रहा है कि राज्य, विद्या व सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो प्रश्न है, उपाधि क्या है? उपाधि का मतलब है नाम के साथ लगने वाला उपसर्ग या प्रत्यय। उपाधि क्या है? नाम के या तो उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ऐसा उपसर्ग, ऐसी कोई चीज जो आपका नाम है, राम आधार नाम है तुम्हारा, और राम आधार के आगे सर राम आधार लिखिए, नवाब राम आधार लिखिए, महाराजा राम आधार लिखिए। तो ये जो महाराजा है, सर है और नवाब है, ये जो भारत में प्रचलित रहे, नाइट है, ये सब क्या है? उपाधि है। क्या है? उपाधि है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया क्या कि प्रतिष्ठा और औसत की समता दी जाएगी, अर्थात कोई व्यक्ति इस प्रकार की उपाधियों के नाम के आगे धारण न करे। ऐसी भावना संविधान की प्रस्तावना से व्यक्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, लोकतंत्र को आप जानते हैं कि लोकतंत्र के मूल आत्मा समानता में क्या होती है? विद्यमान होती है। इसीलिए यह प्रयास किया गया कि उपाधियों को समाप्त किया जाए, उपाधियों का अंत किया जाए, और उपाधियों को इसीलिए राज्य द्वारा हतोत्साहित किया गया या संविधान द्वारा हतोत्साहित किया गया, ताकि नागरिकों और व्यक्तियों के बीच प्रतिष्ठा को लेकर, अवसर को लेकर के क्या ना हो, भेद न हो। आप देखिए, मोदी जी आए तो मोदी जी ने प्रतिष्ठा को देख करके, ये जो लाल बत्ती चलती थी, उपाधि तो नहीं थी, लेकिन इससे समाज में दो वर्ग पैदा हो जा रहे थे, लाल बत्ती, नीली बत्ती। अधिकारियों को अपने में अलग से घमंड पैदा हो जा रहा था नीली बत्ती लगा करके। न केवल अधिकारी को, पूरे परिवार को घमंड रहता था, हम नीली बत्ती हैं। नीली बत्ती स्टेटस मानक हो गई थी। मोदी जी ने आकर के सबकी लाल और नीली बत्ती खत्म कर दिया, सबको एक पायदान पर रख दिया। समाज में बत्ती के आधार पर सारे भेद को समाप्त कर दिया। ऐसे ही उपाधियां उस समय रही, जिसको संविधान निर्माताओं ने
समाप्त कर समाज को एक दर्जे पर लाने का प्रयास किया। हमने आपसे चर्चा किया अनुच्छेद 18(1) कहता है कि राज्य क्या नहीं करेगा, विद्या व सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर या उपाधियों के सिवाय या सम्मान के सिवाय विद्या व सेना संबंधी सम्मान के सिवाय राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। हमने इसकी पर चर्चा कर लिया। विश्वविद्यालय देते हैं उपाधियां, जैसे डॉक्टरेट, जैसे मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी लिखता हूं। जैसे कोई सेना देती है उपाधियां उस वीरता के लिए, जैसे परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। 18(2) कहता है भारत का नागरिक कौन, ये नागरिक की चर्चा करता है। अनुच्छेद 18(2) भारत के नागरिकों की चर्चा करता है। कहता है कि भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कौन? भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से, अर्थात नागरिक है तो विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ये 18(2) कहता है। कौन कहता है? 18(2) कहता है। 18(3) कहता है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति, आप इसकी मूल लाइन पढ़ लीजिए, विदेशी व्यक्ति जो राज्य के किसी लाभ या विश्वास के पद पर है तो बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कह रहा है कि विदेशी व्यक्ति, 18(2) नागरिक की बात कर रहा है और 18(3) विदेशी व्यक्ति। कभी कभी भारत सरकार विदेशी व्यक्तियों की भी सेवाएं लेती है जो भारत के नागरिक नहीं हैं। उनके लिए कहा कि यदि आप भारत में किसी लाभ के पद में हैं या किसी विश्वास के पद पर हैं तो आप विदेशी सरकारों से कोई सम्मान या उपाधि प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि राष्ट्रपति की सहमति ना हो। ये कौन कहता है? 18(3) कहता है। 18(4) कहता है कि राज्य के अधीन कोई व्यक्ति लाभ या विश्वास के पद पर है तो विदेशी राज्य से भेंट या उपाधि क्या नहीं करेगा? प्राप्त नहीं करेगा बिना राष्ट्रपति के सहमति। क्या 18(4) कहता है? 18(4) सारे व्यक्तियों को कहता है, चाहे वो उसमें व्यक्ति और नागरिक सब आ गए। जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो व्यक्ति ना विदेश से भेंट प्राप्त करेगा, उपहार प्राप्त करेगा, ना कोई सम्मान या उपाधि प्राप्त करेगा। तो ये 18(1) उपाधियों के संदर्भ में 2 बात कहता है, सेना और विद्या संबंधी। कभी पूछ सकता है कि हमको अभी लग रहा है कि राज्य को अनुच्छेद 18(1) में राज्य को उपाधियां देने के लिए जो वर्णक्रम रखा गया है उसमें पहले विद्या है कि सेना है। यदि कंपटीशन में पूछ ले कि विद्या पहले रखा है कि सेना रखा गया है, इसका क्रम क्या है? विद्या संबंधी, सेना संबंधी ऐसा क्रम है कि सेना संबंधी और विद्या संबंधी ऐसा क्रम है कि विद्या एवं सेना संबंधी क्रम है कि सेना एवं विद्या संबंधी क्रम है। तो आपका उत्तर होना चाहिए विद्या, नहीं, आपका उत्तर होगा सेना और विद्या संबंधी। क्या होगा उत्तर? सेना और विद्या संबंधी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्देशात्मक है या आदेशात्मक है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अनुच्छेद 18 निर्देशात्मक है। और 18(2) नागरिकों के लिए है, 18(3) विदेशी व्यक्तियों के लिए है और 18(4) राज्य के अधीन किसी भी व्यक्ति के लिए है जो लाभ और विश्वास के पद पर है।
1954 में भारत सरकार ने, सन 1954 में भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या शुरू किया पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। कौन कौन पुरस्कार चालू किए? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। भारत रत्न जो है कैबिनेट मंत्री के बराबर का प्रोटोकॉल है इसका। भारत रत्न पूर्ववर्ती क्रम में देखें, यानी कि जो लिस्ट है प्रोटोकॉल की, उसमें भारत रत्न 9वें स्थान पे है। जो सम्मान कैबिनेट मंत्री को मिलेगा वही सम्मान भारत रत्न प्राप्त व्यक्तियों को मिलेगा। ये भारत रत्न जो है कला, विज्ञान और साहित्य में असाधारण, कला, विज्ञान, साहित्य के असाधारण उन्नति के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न किसके लिए प्रदान किया जाता है? कला, विज्ञान और साहित्य के असाधारण उन्नति के लिए प्रदान किया जाता है। जो जेबी कृपलानी इस बात का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि ये पुरस्कार शुरू नहीं होने चाहिए क्योंकि ये प्रस्तावना की भावना के विपरीत भी हैं, और इनके विरोध के बाद भी चालू रहा। लेकिन जब 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इन सम्मानों को जो 1954 में चालू किए गए थे इसको बंद कर दिया। और आगे जब 1980 में कांग्रेस की सरकार आई, इंदिरा सरकार आई, तो इंदिरा सरकार ने इन पुरस्कारों को पुनः चालू कर दिया। यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। बालाजी राघवन और बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये जो सामाजिक सेवा संबंधी उपाधियां हैं ये किसी सामंतवादी प्रवृत्ति का बोधक नहीं है, इससे सामंतवादी भावनाएं प्रस्फुटित नहीं होती हैं, इससे किसी सामंतवाद का परिचय नहीं प्राप्त होता, इसलिए ये उपाधियां दी जा सकती हैं। ये उपाधियां आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करती हैं। आर्टिकल 14 और 18 का उल्लंघन नहीं करती हैं। आपको एक बात बताएं, जब संविधान सभा में बहस चल रही थी तो 18(1) में पहले था कि राज्य कोई भी उपाधि चाहे सेना व विद्या संबंधी ही क्यों ना हो प्रदान नहीं कर सकता। क्या था कि राज्य कोई भी उपाधि चाहे सेना व विद्या संबंधी ही क्यों ना हो प्रदान नहीं करेगा। लेकिन 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1948 की बहस में संशोधन लाया गया, तब अनुच्छेद 18(1) बना कि राज्य सेना व विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। हमने इस प्रकार से आपको मौलिक अधिकारों की परिचर्चा किया। हमने आपसे अनुच्छेद 14 की चर्चा किया। हम ये सब जो पढ़ रहे हैं समता के अधिकार में पढ़ रहे हैं। समता का अधिकार क्या पढ़ रहे हैं? समता का अधिकार पढ़ रहे हैं। समता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। 14 में था कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार क्या कहता है? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की परिचर्चा करता है। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। 15 हो गया। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समता की परिचर्चा करता है। लोक नियोजन में अवसर की समता की परिचर्चा करता है। अनुच्छेद 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत करता है। और अनुच्छेद 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। इस प्रकार से हमने अपने वीडियो 3, 4, 5, 6 मौलिक अधिकार की सीरीज 3, 4, 5, 6 में हमने क्या देखा? और 7
ये 7 होगा, 6 4 5, ये 7 होगा। 7 में हमने क्या किया, समता के अधिकार को विधिवत पढ़ा। हम उम्मीद करते हैं कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समता का अधिकार आपको समझ में आया होगा और हम अगले वीडियो में स्वतंत्रता